मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से हम अपनी क्लासेस शुरू करने के जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, हम ये बता दें कि बच्चों आप लोग इस कहानी को या फिर हम जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उससे बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि उसी लेसन्स के बीच में हम कुछ सवाल पूछेंगे। एंड आप लोगों का तो हिंदी है, इसलिए आप लोग जानते हैं कि हिंदी के वर्ड मीनिंग्स होते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपके बुक में दिया जो नहीं गया है, उन शब्दों को हम मीनिंग्स आपको बता देंगे और आपको यह अच्छी तरह से याद करना है, सुनना है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के प्रश्न अथवा वर्ड मीनिंग्स मैं आपको आपके एग्जाम्स में टेस्ट में दूंगी, तो आपको ये सब लिखना होगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप इस कहानी को अच्छी तरह से सुनेंगे और फिर अपने बुक्स में से इसे पढ़िएगा। क्योंकि क्लास 3 आप लोगों की पहली क्लास है, तो हर बार की तरह हम इस बार भी इस कहानी को किताब में से ही पढ़ते पढ़ते आपको बताएंगे। चलिए बच्चों, आपको तो मालूम ही है पिनोकियो के बारे में, आपने सुना ही होगा। आपने फेरी टेल्स की कहानी सब बहुत सारे सुने हैं, तो उसमें पिनोकियो के बारे में सुना ही होगा। एक लड़का था जो झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। और हमने भी बचपन में सुना था, तो हमें भी बस यही याद है कि वो एक लड़का था जो झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। लड़का मतलब वो एक पपेट था। यू नो व्हाट इज अ पपेट? कठपुतली। कठपुतली आपके लिए एक कठिन शब्द होगा। पपेट ऑल्सो मे बी व्हाट यू से हार्ड शब्द फॉर यू, क्योंकि आप लोग पपेट देखे नहीं है, यहाँ कोई पपेट से होता नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं बस ये बता दूं कि रोबोट, यू नो व्हाट इज अ रोबोट, जो मशीन के द्वारा चल रहा है, किस तरह चल रहा है आपने देखा ही है, इजंट इट? जॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये रोबोट क्या चीज से चलती है? बैटरी से चलती है अथवा इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। लेकिन कठपुतली जो है वो ऐसा नहीं होता है। जो कठपुतली डांस दिखाते हैं वो अपनी हाथों में रस्सी के द्वारा उस कठपुतली अथवा उस गुड़िया को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पिनोकियो। यह पिनोकियो एक क्या बोलते हैं, इटली राइटर ने लिखा था जिनका नाम था कार्लो डी। ओके, और ये कहानी जो बुक में है यह इसकी हिंदी अनुवादित है अथवा ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ पिनोकियो इन हिंदी, और वो भी बड़ी साधारण लैंग्वेज में समझाया है। तो आप चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये एक कठपुतली था जिसका नाम था पिनोकियो। वो लड़का बनना चाहता था, जैसे साधारण हम लोग आदमी है उसी तरह से वो भी एक साधारण लड़का बनना चाहता था। तो उसके ये सपने कैसे पूरी हुई और वो कैसा लड़का था पिनोकियो, कैसा कठपुतली था, ये चलिए आप हम लोग इस कहानी से में पढ़ते हैं। ओके, पिनोकियो एक कठपुतली की कहानी है। कठपुतली आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अ पपेट। ओके, जिसे जेपेटो ने बनाया था। और किसने बनाया था यह कठपुतली को? उसका नाम था जेपेटो। पिनोकियो अपनी लंबी नाक के लिए प्रसिद्ध है। लंबी नाक के मतलब लॉन्ग नोज। पिनोकियो इज फेमस फॉर इट्स लॉन्ग नोज, जो इसके झूठ बोलने पर और लंबी हो जाती थी। यह हमेशा एक सचमुच का लड़का बनना चाहता था। आइए पढ़कर जाने की इस कहानी में वो सच में अपना सपना उसका कैसा पूरा होता है। ओके, तो चलिए। पिनोकियो बहुत शर्मिंदा था कि उसने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था। शर्मिंदा मीन्स अशेम। ओके, बहुत ही लज्जित था कि उसने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था, बिकॉज ही वाज क्वाइट नॉटी। उसने अपने पिताजी से वादा किया था कि वो अपनी पूरी देखभाल करेगा, जो कि काफी बीमार और कमजोर हो गए थे। उसके पिताजी जब बहुत बीमार हो गए और कमजोर हो गए थे, तब पिनोकियो ने अपने पापा से क्या किया था? वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि ही विल टेक गुड केयर ऑफ हिज फादर। ओके,
वैसे पिनोकियो एक कामचोर लड़का था। यू नो व्हाट इज कामचोर? कामचोर मीन्स जो काम से दूर भागता हो, ओके, काम से भागने वाला, who doesn't want to do any work, ओके। पर अपने पिताजी के देखभाल करने में उसने बहुत मेहनत की। उसकी देखभाल से उसके पिताजी जल्दी ही स्वस्थ हो गए। दो ही वॉज वेरी लेजी, लेकिन जब उसके पापा बीमार पड़े थे तो ही हैड प्रॉमिस्ड दैट ही लुक आफ्टर हिज फादर, तो उसने वैसा ही किया और बड़ी मेहनत करके अपने पापा का उसने देखभाल किया था। कुछ दिनों बाद जब वो कपड़े लेने बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसे एक घोंगा मिला। डू यू नो व्हाट इज घोंगा? घोंगा एक कीड़ा, ओके, जो अपना घर भी अपने पीठ पर, जैसे टॉर्टोइस अपने पीठ पर घर लेके चलते हैं, वैसा ही ये कीड़ा भी अपने पीठ पर अपना घर लेके चलते हैं। चलिए आप आसान बना देते हैं, इसे इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। अगर आपको स्नेल भी समझ में नहीं आया हो तो और भी आपको आसान कर देते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा, स्पेशली दोज नेपाली चिल्ड्रन, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई से इट इज अ सिंगाने कीड़ा, ओके। सो घोंगा इज स्नेल अथवा सिंगाने कीड़ा नेपाली, ओके। तो उसे क्या मिला था? वही एक स्नेल मिला। पिनोकियो ने उससे दयालु परी के बारे में पूछा। पिनोकियो एक दयालु परी के बारे में जानता था और यह घोंगा भी जानता था, तो पिनोकियो ने पूछा कि वो परी कैसी है। घोंगे से यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि परी बीमार है, तो घोंगे ने उसको बता दिया कि उनकी परी क्या है, शी इज सिक, बीमार है। ओह, अगर मेरे पास और रुपए होते तो मैं और भी देता, पर प्यारे घोंगे अभी मेरे पास केवल 2 शिलिंग है जिससे मैं अपने कपड़े लेने जा रहा था। अब तुम ये 2 शिलिंग लो और दयालु परी को दे देना। पिनोकियो ने दुखी होते हुए कहा। जब उसने सुना कि उसकी दोस्त परी बीमार है तो उसे बड़ा दुख हुआ, तो उसने कहा कि यू नो व्हाट इज शिलिंग? शिलिंग है ब्रिटेन की पैसा, जैसे हम लोग के रुपया होता है नेपाल इंडिया में, जबकि नेपाल में रुपया और ढाका में ढाका होता है, उसी तरह शिलिंग इज अ मनी, ओके। पैसों को ग्रेट ब्रिटेन में शिलिंग कहा जाता है। घोंगा ने उसे वो पैसे देते हुए कहा कि मेरे पास केवल 2 शिलिंग है, तुम ये परी को दे देना। घोंगा पैसे लेकर चला गया। पिनोकियो भी वहां से घर चला गया। जब पिताजी ने उसे नए कपड़ों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे बाजार में कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आया। उस दिन पिनोकियो रात 10 बजे तक काम करने की बजाय आधी रात तक काम करता था। जहां वो प्रतिदिन 8 टोकरियां बनाता था, आज उसने 16 टोकरियां बनाई। इसके बाद वो सो गया। तो उस दिन क्या हुआ कि पिनोकियो घर वापस आया, क्योंकि उसने वो पैसे वो क्या करने के लिए गया था, अपने लिए कपड़े लेने के लिए गया था। लेकिन घर आकर जब पिताजी ने पूछा उसको कपड़े के बारे में, तो उसने बता दिया कि उसने वो कपड़े उसे पसंद ही नहीं आई, इसलिए उसने कपड़े खरीदे ही नहीं। और बाकी दिन में वो रात को 10 बजे तक टोकरियां बनाता था। सो दैट मीन्स पिनोकियो कौन सा काम करता था? टोकरी बनाने का, दैट इज बास्केट बनाने का काम करता था। और बाकी दिन जब वो 10 बजे तक काम करता था, तो आज उसने क्या किया, आधी रात तक में 12 o'clock 1 o'clock तक उसने अपना काम किया। एंड यूजुअली ही यूज्ड टू मेक हाउ मेनी बास्केट्स? ओनली 8 baskets. Now today how many, tonight how many baskets did he make? आज कितने बास्केट बनाए हमने? उसके जस्ट डबल, उसने बनाए 16 टोकरियां, ओके, 16 बास्केट्स बनाए। और उसके बाद वो क्या किया, सो गया। सोते हुए उसने सपने में दयालु परी को देखा। जब आप भी सोते हो तो सपने देखते हो, isn't it? सो उसी तरह ये लड़का भी जब सोया तो उसने सपने में किसे देखा? हाँ, परी को देखा। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, मैंने तुम्हारी पिछली सारी गलतियां माफ कर दी हैं। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो हमेशा मेरा प्यारा और तारीफ पाते हैं। तो उसने सपने में देखा कि परी आई है एंड परी वाज सो हैप्पी बिकॉज
क्यों? परी ने क्या कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का हेल्प करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और सेवा करते हैं, ओके, दोज हू हेल्प देयर पेरेंट्स, लिसन टू देयर पेरेंट्स, उनको मैं हमेशा क्या करती हूँ? परी क्या करती है? तारीफ करती है, प्रेज करती है और फिर क्या करती है? बहुत प्यार भी करती है। जब सपना टूटा तो पिनोकियो की नींद भी खुल गई। तो जब हम जाग जाते हैं तो यू डोंट कंटिन्यू द ड्रीम टू सी दैट ड्रीम, इजंट इट? सो जैसे ही पिनोकियो के भी सपने टूटे वो भी जाग गए। वो आश्चर्यचकित रह गया, ही वाज सो सरप्राइज, सो शॉक, हैरान हो गया। अब वो कठपुतली नहीं था, नाउ पिनोकियो क्या था? एक कठपुतली, पपेट था ना पहले, लेकिन जैसे उसके सपने टूटे तो वो क्या था? अब वो कठपुतली नहीं था, वो सचमुच का लड़का बन चुका था। उसके सपने पूरे हुए थे। पहले कहानी में बताई थी मैंने कि वो हमेशा क्या बनना चाहता था? एक नॉर्मल लड़का बनना चाहता था। वो उससे एक क्या बोलते हैं, कठपुतली, पपेट नहीं पसंद था। ओके, सो जब वो जागा तो उसने अपने आप को सच में एक लड़के के रूप में पाया। झोपड़ी की बजाय अब वो सुंदर घर के कमरे में था। उसके पलंग पर उसके लिए एक सुंदर सूट और टोपी रखी थी। तो पिनोकियो बास्केट बनाता था, बोलने का मतलब बहुत धनी था क्या वो? नहीं, वो गरीब थे ना, तो उनके पास वो कहाँ रहता था? एक झोपड़ी में, छोटा सा हट में रहता था। लेकिन जैसे वो जागा तो वेयर डिड ही फाइंड हिमसेल्फ? एक बढ़िया सा पलंग में पाया। उतना ही नहीं, पलंग के बगल में उसके लिए एक सूट रखा हुआ था और उसके लिए एक टोपी भी रखी गई थी। पलंग के पास उसके जूते रखे थे। बेचारा वो तो गरीब था, जूता कपड़े अच्छे और टोपियाँ ये सब तो उसके पास था ही नहीं। लेकिन जब जागा तो ये सब चीज़ें उसके पास थी और जूता भी उसने देखा कि पलंग के बगल में ही इसके जूते रखे। उसने वो सुंदर सूट और जूते पहने तो जाग गया। अर्लियर ही वाज अ पपेट, इजंट इट? पपेट मींस वो तो कपड़े के बगैर ही था ना, वो तो काठ का बना हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ? उसने जब अपने आप को लड़के के रूप में पाया तो सो हैप्पी, ही स्टार्टेड वेयरिंग द क्लोथ, अपना टोपी भी पहन लिया, जूता भी उसने पहन लिया। अब उसने जेब में हाथ डाला तो उसका सूट था, तो उसका पॉकेट था, तो उसने जेब मीन्स पॉकेट, ओके, पॉकेट में हाथ डाला तो उसे एक पर्चा मिला। यू नो व्हाट इज पर्चा? पर्चा मीन्स स्लिप, ओके, जिस पर लिखा था परी ने पिनोकियो के 2 शिलिंग लौटा दिए। उसके परोपकारी स्वभाव के लिए उसका धन्यवाद। सो उसने कहा, उसमें लिखा हुआ था कि परी इज रिटर्निंग बैक योर 2 शिलिंग्स फॉर हिज हेल्पफुल नेचर, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल बोल के लिखा हुआ था। इसका मतलब ये पर्चा किसने लिखा था? ये पर्चा परी ने पिनोकियो के लिए लिखा था। वह खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास आया, जो काफी खुश व स्वस्थ दिख रहे थे। तो ये कौन है? वह इज पिनोकियो के फादर। पिनोकियो ने कपड़े पहने और दौड़ता हुआ वो अपने पिताजी के पास गया और जाने के बाद देखा उसने कि अब उसका पापा भी ही वाज लुकिंग क्वाइट फिट, स्वस्थ दिख रहे थे, हेल्दी दिख रहे थे और ही वाज लुकिंग वेरी हैप्पी आल्सो। पिताजी ने कहा, देखा पिनोकियो, जो बच्चे शरारतें छोड़कर अच्छे बन जाते हैं उनसे उनका परिवार भी खुश रहने लगता है। तो उसके पापा ने भी उसे बताया, सी पिनोकियो, अगर तुम बच्चे अच्छे रहोगे, मम्मी पापा के बात सुनोगे, इफ यू आर गुड चाइल्ड, तो क्या होता है, और नॉटीनेस सब छोड़ दोगे तो उससे तुम्हें भी खुशी मिलती है और उसके अलावा सारे परिवार के लोग भी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। परंतु पिताजी, पुराना पिनोकियो कहाँ गया? उसने पूछा। बट ही वॉज सरप्राइज, इजंट इट? ही वॉज अ पपेट। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि अब जबकि हम तो एक नॉर्मल लड़का बन गए हैं, तो पापा वेयर इज दैट पपेट, वेयर इज दैट पुराना वाला पिनोकियो? वो रहा कुर्सी पर। पिताजी ने कुर्सी पर रखी कठपुतली दिखाते हुए कहा। तो उसके पिताजी ने कहा, ओ सी दैट ऑन दैट चेयर दैट पिनोकियो वहाँ पे रखा हुआ है। और जब पिनोकियो ने देखा लड़का ने घूम के, तो हाँ सच में वो कठपुतली पपेट वाला पिनोकियो जो था वो वहाँ कुर्सी पर रखी हुई। उसे देखकर पिनोकियो ने खुद
से ही कहा, खुद से कहा मीन्स समटाइम्स वी टॉक टू आवरसेल्व्स, isn't it? उसी तरह से लड़का ने भी, पिनोकियो ने भी अपने आप से कहा, जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था। कठपुतली मीन्स पपेट, यू नो पपेट मतलब दूसरों के इशारों पर चलना। हाँ, समवन विल से ओ चलो जाते हैं किसी के घर के बाहर, पेड़ में बहुत सारे अमरूद लगा हुआ है, यू गो एंड प्लग द फ्रूट्स, isn't it? तो कठपुतली मतलब किसी के बाहर इशारे पे चलना, जो जो बोले तुम्हारे दोस्त, चलो 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 उसका टिफिन बहुत अच्छा है, चलो खा लेते हैं, तो उसका टिफिन में से भी निकाल के खा लिया। सो दैट इज अ पपेट ओनली, ना, यू आर डांसिंग ऑन समवन एल्सेस फिंगर। कोई तुमको इशारा कर रहा है, ऐसा करो वैसा करो, तो वही हो रहा था। इसीलिए पिनोकियो भी सोच रहा था कि जब मैं कठपुतली था तो मैं क्या था, बहुत बुरा था, अब मैं सचमुच का लड़का बनकर मैं कितना खुश हो गया हूँ। एंड नाउ दैट ही हैज बिकम अ रियल बॉय, सो नाउ हाउ हैप्पी ही इज। नॉट ओनली दैट, बिफोर दैट ही आल्सो बिकेम अ परी। ओके, सो इसी के साथ हमें कहानी समाप्त करते हैं बच्चों। अब आप इस कहानी में आप पेज नंबर 14 से शब्द लिखिए और जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं मैं आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दूंगी। सो लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, और जैसे कि मैंने बताया था कि आप उन सबको अच्छी तरह से सुनिए और क्वेश्चंस हम देंगे उसे आप देखेंगे। एंड यस बच्चों, बिफोर यू लीव योर हाउस डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन योर mask. Okay, stay safe, stay healthy, and bye.